क्वेश्चन नंबर 1। दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है? उत्तर है शुतुरमुर्ग। एक नर शुतुरमुर्ग की ऊंचाई लगभग 2.8 मीटर तथा वजन उसका 120 किलोग्राम होता है और मादा शुतुरमुर्ग की ऊंचाई लगभग 2 मीटर तथा उसका वजन करीब 100 किलोग्राम होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा विश्व में सभी जीवों की अपेक्षा सबसे बड़ा अंडा है। इसके अंडे का आकार 6 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा होता है, जिसका वजन लगभग 1.4 किलोग्राम तक होता है। यह साल में ऐसे 60 अंडे तक दे सकता है। वह कौन सा जीव है जिसका सिर कटने के बाद भी हफ्तों तक जीवित रह सकता है? उत्तर है कॉकरोच। कॉकरोच के सिर कटने पर शरीर का सारा खून एकदम से नहीं बहता, क्योंकि कॉकरोच के गर्दन के पास ऐसी कोशिकाएं होती है जो सिर कटते ही सूख जाती है, जिससे वह जगह सील हो जाती है और खून बह नहीं पाता। कॉकरोच के शरीर में जड़नुमा छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जिसे गैंग्लिया कहते हैं। यह गैंग्लिया कॉकरोच के शरीर में दिमाग का कार्य करती है, जिससे शरीर का सारा अंग सही सलामत कार्य करता है। इसके अलावा कॉकरोच के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे स्पाइरकल कहा जाता है। इसी की मदद से सिर कटने के बाद भी आराम से सांस ले सकता है तथा छोड़ सकता है। कॉकरोच गर्दन कटने के बाद भी लगभग 9 से 10 दिन तक आराम से जीवित रह सकता है। कॉकरोच अगर मरता है तो वह गर्दन कटने से नहीं, बल्कि भूख प्यास की वजह से मरता है। क्वेश्चन नंबर 3। वह कौन सा जीव है जो अपने शरीर से 800 वोल्ट तक बिजली पैदा कर सकता है? उत्तर है इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल पृथ्वी पर एक ऐसा जीव है जो अपने शरीर से 800 वोल्ट तक बिजली पैदा कर सकता है, जो एक वयस्क घोड़े तक को मार सकता है। इलेक्ट्रिक ईल जल में रहने वाली एक ऐसी खतरनाक मछली है जो करंट मारती है। इसी वजह से इस मछली को इलेक्ट्रिक ईल फिश के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिक ईल अपने शरीर से उत्पन्न होने वाले करंट का प्रयोग शिकार को पकड़ने और अपने दुश्मनों से बचने के लिए करती है। इलेक्ट्रिक ईल अपने शरीर से बिजली को मात्र कुछ सेकंड के लिए ही उत्पन्न कर सकती है। ईल के शरीर में उत्पन्न होने वाला करंट उसके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सेल के कारण होता है। जब ईल द्वारा इलेक्ट्रोलाइट सेल को उत्तेजित किया जाता है तो ये सेल करंट उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रिक ईल ज़्यादातर दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। इलेक्ट्रिक ईल पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती, उसे सांस लेने के लिए बार बार बाहर आना पड़ता है। वह कौन सा जीव है जिसके दूध से दही कभी नहीं जम सकता? उत्तर है ऊँटनी। दही जमने की क्रिया के पहले चरण में कैसीन माइसेल की सतह पर उपस्थित कैसीन के अणुओं का जल अपघटन होता है। यह देखा गया है कि 80% अणुओं का जल अपघटन होने के बाद ही माइसेल के एकत्रीकरण का और दही जमने की क्रिया शुरू होती है। ऊँटनी के दूध में यह स्थिति आ ही नहीं पाती। इसका कारण यह होता है कि ऊँटनी के दूध में कैसीन की संरचना कुछ ऐसी होती है कि उनका जल अपघटन मुश्किल से होता है। हालांकि 2002 में बीकानेर के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में इस प्रयोग में सफल हुए, परंतु ऊँटनी के दूध का दही सामान्य दही से कई गुना पतला जमा, जिसे वैज्ञानिकों ने ड्रिंकिंग कर्ड का नाम दिया। कई प्रयोगों के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया कि अब ऊँटनी के दूध से दही जम सकता है, अगर उसमें थोड़ा सा गाय या भैंस का दूध मिला दे तो यह 13 से 14 घंटे में जम जाएगा। अन्यथा बिना किसी जीव के दूध मिलाए ऊँटनी के दूध से दही कभी नहीं जम सकता। वह कौन सा जीव है जो दूध और अंडा दोनों देता है? उत्तर है प्लेटिपस। प्लेटिपस, जो बतख मुख प्लेटिपस भी कहलाता है, यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। ये स्तनधारी होने के नाते अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, लेकिन माता गर्भ धारण करने के बजाय अंडे देती है। प्लेटिपस उन बहुत कम स्तनधारियों में से है जो विष से अपनी रक्षा करते हैं। प्लेटिपस के पिछले पैर की एड़ी में एक कांटा होता है जिसमें विष होता है, जो किसी दुश्मन से बचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यदि मानव को यह लग जाए तो आमतौर पर मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन भयंकर पीड़ा अवश्य होती है।